नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम लोगों ने कल बात किया था हैमर क्या होती है। आज हम लोग नई कैंडल के विषय में बात करेंगे जो कि प्राइस को ऊपर लेके जाती है। हमको ये जानना कि दूसरी कौन सी कैंडल है जो कि प्राइस को ऊपर लेके जाता है। तो कल हम लोगों ने देखा था, सीखा था, जाना था कि एक कैंडल होती है, उसका नाम है हैमर। अगर चार्ट पे हैमर बनती है तो प्राइस को ऊपर लेके जाती है। आज हम लोग एक दूसरी कैंडल के विषय में जानेंगे। उस कैंडल का नाम है, उसी से मिलता जुलता नाम है, उस कैंडल का नाम है इन्वर्टेड हैमर। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये इन्वर्टेड हैमर कैसी होती है, किस प्रकार की ये हैमर होती है जो कि प्राइस को ऊपर लेके जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैसी होती है। तो इन्वर्टेड हैमर जस्ट हैमर की अपोजिट होती है। हैमर में हमने बताया था कि ऊपर बॉडी होती है, ऊपर हमने बताया था कि बॉडी होती है, इसको हम लोग हैमर का कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये हैमर, ये कल हमने बात की थी कि हैमर ऐसा होता है। हैमर कल हमने बात किया था कि हैमर किस प्रकार का होता है। तो हैमर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा होता है, ये हैमर इस तरीके का हैमर होता है, राइट। सभी लोगों ने इसको जाना है, देखा, चार्ट में स्टडी किया होगा सभी लोगों ने, जैसा हमने बताया था। आज हम लोग नई कैंडल जानेंगे, इसी का जस्ट अपोजिट होती है। तो इसको तो हम लोग हैमर बोलते हैं, लेकिन आज हम लोग इन्वर्टेड हैमर जानेंगे। इन्वर्टेड हैमर जानेंगे। ये हैमर एक कल हम लोगों ने बात की थी, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जस्ट अपोजिट हैमर होती है, जस्ट अपोजिट इस कैंडल का जो फंक्शन इसका होता है सेम उसी तरीके का होता है जो हैमर काम करता है। लेकिन ये इसका जो कलर होता है वेरिएट करता रहता है कलर भी, लेकिन पोजीशन इसका देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी बॉडी जो होती है, बॉडी नीचे की तरफ होती है। इसमें इस तरह की हैमर में बॉडी नीचे की तरफ होती है। चलिए देखिए, ये है बॉडी, ये बॉडी है, और ऊपर की तरफ शैडो होती है। ये जस्ट यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको, तो ये है शैडो, तो नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखना है। कल हमने बात किया था कि जो ये बॉडी होती है ऊपर होता है और शैडो नीचे रहता है। इसमें उल्टा है, जस्ट अपोजिट है, हैमर का अपोजिट है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। मतलब हैमर का उल्टा, इन्वर्टेड मीन्स होता है उल्टा। तो नाम से भी पता चल जाएगा आप लोगों को कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर आपने हैमर जाना है, हैमर के विषय में आपको पता है कि हैमर का हमको चार्ट में किस प्रकार के से दिखाई देता है, जस्ट उसी तरीके से हमको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के विषय में भी जानना है। तो ये फिगर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड उल्टा है, और ये हैमर है, हैमर हैमर की तरह है, हैमर जो है अपोजिट है, उल्टा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए, इस तरह का फिगर बना हुआ रहेगा। इसमें भी बॉडी का जस्ट डबल इसका वीक होता है, वीक डबल होता है। ये 1 है तो ये 2 होगा, 1:2 होता है। 2 से भी अधिक भी हो सकता है, और जितना अधिक ये रहेगा उतना ही अच्छा ये परफॉर्मेंस करेगा। तो चार्ट में हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि इस तरीके का जो सर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि ये हैमर क्या है। जैसे कि हमने हैमर के विषय में बताया था कि वो प्राइस को ऊपर लेके जाता है, वो डाउन ट्रेंड में बनता, ये भी डाउन ट्रेंड में बनता है, और डाउन ट्रेंड के बाद ये अप मूवमेंट हैमर करता था। इन्वर्टेड हैमर भी वो भी वही काम करेगा, लेकिन इसका शेप उसका उल्टा होता है, लेकिन फंक्शन सेम होता है। हमको ध्यान देना कि ये भी प्राइस को ऊपर ही ले जाता है। चार्ट में जब भी ये दिखाई देता है डाउन ट्रेंड में, ये ध्यान रखना है, डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में नहीं, डाउन ट्रेंड में अगर ऐसा दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि ये इन्वर्टेड हैमर है। इसका जो कलर हमने यहाँ पर ये ग्रीन बनाया हुआ है, यहाँ रेड भी हो सकता है। जो हमने ग्रीन बनाया हुआ है यहाँ पर, इसका कलर जो है रेड भी हो सकता है। यहाँ पर ये रेड भी हो सकता है, ये मत समझिए कि ग्रीन ही रहेगा, रेड भी हो सकता है। उसमें भी हैमर में भी वही कंडीशन है। बॉडी अगर पॉजिटिव वे में है, अगर ग्रीन है तो और अच्छा है, ग्रीन बहुत ही अच्छा है, लेकिन रेड भी चलेगा, रेड भी हो रहेगा, उसको भी हम लोग इन्वर्टेड हैमर ही कहेंगे। तो ये ध्यान से आप समझ लीजिए
कि इन्वर्टेड हैमर का अपोजिट होता है। ये भी जस्ट उसी तरीके से काम करता है जैसा कि हैमर काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर चार्ट में भी देख लेते हैं, चार्ट में देखते हैं कहाँ कहीं बना है चार्ट। ऐसे हम लोग ये डेली का निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है, इसमें हम लोग सर्च करते हैं कि क्या उस तरह की कहीं कैंडल बनी है। इसको हम लोग ध्यान से देखें, ऐसे ढूंढना है हमको, पर डे हमको चेक करना है कि कैंडल इस तरीके के हमें कहीं दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही। अगर दिखाई दे रही तो कहाँ पर है, किस तरीके का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ये सब सारी चीज़ हम लोग इसमें चार्ट में देखेंगे। चार्ट में हमको सर्च करना है और वो देखना क्या वो काम की कि नहीं काम की। तो चार्ट देखिए, मैं इसको जो है सर्च कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। वैसे आप लोगों को भी ढूंढना है, इसी तरीके से देखना है कि कहाँ पर बना हुआ है नहीं बना हुआ। बार बार आप ढूंढेंगे तब आपको पता चलेगा इस तरीके का फंक्शन जब भी बनेगा आपको ट्रेड लेना। देखिए यहाँ पर हमने जो ये बनाया हुआ है फिगर, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, राउंडेड कलर है, यहाँ पे राउंड किया गया है। राउंड करने से ये पता चल रहा है कि ये है, ये जो राउंड के अंदर आपको दिख रहा है वही कैंडल है, वो हैमर कैंडल है। वो जो कैंडल दिख रही है आपको वो हैमर कैंडल है। यहाँ पर जो कैंडल दिख रही है वो हैमर है, ये वाली जो यहाँ पर बनाई गई है। उसमें भी देख रहे हैं आप इस तरीके का है, और नीचे जो छोटी सी जो बॉडी बनी है, नीचे भी हल्का सा शैडो है। इसका जो कलर जो है वो जो दिख रहा है उसमें जो है ये है रेड कलर है, रेड कलर का दिख रहा है। तो ग्रीन भी रहता है, रेड भी रहता है, दोनों तरह का। लेकिन हमको ये देखना कि जो एक कैंडल बनी हुई होती है वो क्लियर इस तरह का होना चाहिए। इसको डाउन ट्रेंड में हमको देखना है। तो डाउन ट्रेंड में जैसे हम लोग देख रहे हैं चार्ट में भी नज़र आ रहा कि डाउन ट्रेंड है कि नहीं। यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आप देखिए, यहाँ पे हमको जो है डाउन ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग भी देखिएगा, देखिए डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। उसके बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ गया हुआ है, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया हुआ है, ये ऐसे ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पर जो बना हुआ कैंडल आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है ये बीच में जो बना है ये इन्वर्टेड हैमर है। इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। इस कैंडल का नाम है इन्वर्टेड हैमर। इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। तो इसको ध्यान लीजिए, ये कैंडल इस तरीके से हमको चार्ट में नज़र आ रही है। आपको क्या करना है, डेली इन्वर्टेड हैमर को ढूंढना है, चार्ट में ओपन करके देखना है कि कहाँ पर बनी। जैसे हमने यहाँ पर देखा हुआ इस तरीके का फॉर्मेट हमको 10 मिनट के कैंडल में, 1 घंटे के कैंडल में, 15 मिनट के कैंडल में, डेली कैंडल में, किसी भी कैंडल में जब आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि मूवमेंट नीचे की तरफ आया होगा कि नहीं, प्राइस ऐसे नीचे आया कि नहीं, ऐसे नीचे आया है प्राइस कि नहीं आया हुआ है। तो प्राइस अगर नीचे आया हुआ तो हमको दिखेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर। देखिए प्राइस नीचे आया हुआ है यहाँ पर, और नीचे आने पर ये वाली कैंडल है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल के बाद 9वीं कैंडल जो है, इस कैंडल जो है पीछे जो 8 कैंडल बनी है, और 9वें कैंडल पे हमको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। ये इन्वर्टेड हैमर प्राइस को ऊपर की तरफ ले गया है कि नहीं गया है, हमें चार्ट में हमको दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। ये इन्वर्टेड हैमर के बाद भी बुलिश कैंडल बनी हुई होनी चाहिए। जैसे इन्वर्टेड कैंडल है यहाँ पे, ये बुलिश कैंडल होनी चाहिए। इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल बनेगी उसके बाद ये बुलिश कैंडल, देखिए यहाँ बुलिश से बना हुआ ग्रीन कलर का, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया हुआ है यहाँ पर ऐसे। तो इन्वर्टेड हैमर हमको कैंडल ऐसे देखिए दिख रहा है हमको, ऐसे जैसे हमने कल हैमर में बताया था। फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई होनी चाहिए, ऐसे ऐसे बुलिश कैंडल, यहाँ पे बुलिश कैंडल। तो ऐसे बुलिश कैंडल बनेगी तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर। तो ऐसे हमारा जो सिस्टम है काम करेगा। हैमर हमें अच्छी तरीके से काम करते हुए नज़र आएगी, चार्ट में भी नज़र आ रही। यहाँ पर जब अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो हमको नज़र आएगा कि इस तरीके का कंडीशन हमको नज़र आएगा कि हाँ हैमर मिल गया, अब इन्वर्टेड हैमर मिल गया है। और इसका यहाँ पर हैमर भी मिल जाता वो भी इसी तरीके से काम करता, और इन्वर्टेड हैमर मिलवा वो भी इसी तरीके से काम करेगा। तो दोनों कैंडल सेम होती हैं, बस उनका स्ट्रक्चर जो बना हुआ होता है
वो हैमर का अपोजिट होता है। कल जो हमने बात की थी कि हैमर किस तरीके से काम करता है, चार्ट में कहाँ कहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक उसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर को भी हम लोगों को चार्ट में देखना है। चार्ट में हमको पर डे सर्च करना है, ढूंढना है कि डाउन ट्रेंड के बाद जो चार्ट है, चार्ट में डाउन ट्रेंड के बाद हमको इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर ढूंढना है, ऐसा जैसा हमने बनाया हुआ है। ढूंढने के बाद वहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड आप कैसे लेंगे, जैसे मैंने हैमर में बताया हुआ था। हैमर मैंने क्या बताया था, हैमर में हमने बताया था कि जब भी प्राइस इस तरीके का जो बनेगा यहाँ पर जब भी प्राइस, हाँ इन्वर्टर हैमर बना हुआ, इसमें मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर किस तरीके से हम देखेंगे। नहीं, इन्वर्टर हैमर में दिखा रहे हैं हम, तो देख लीजिए ध्यान से। जैसे ये है, ये हमारा जो इस तरीके का हमारा जो कैंडल बना हुआ रहेगा, ये इन्वर्टेड हैमर। इसके बाद बुलिश बनेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो एसएल कहाँ पे लगाएंगे, इसका लो जो होता है, बॉडी है, इसको हम लोग यहाँ पर एसएल लगाएंगे। ये हमारा एसएल होगा, स्टॉप लॉस होता है। और यहाँ पर हम लोग एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री होती है हमारी, एंट्री, तो हम लोग एंट्री यहाँ पे करेंगे। एसएल हम लोग नीचे लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्राइस इसके नीचे आता है तब हमको यहाँ से एग्जिट भी करना है। हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम निकल जाएंगे बाहर। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। इसको देखा हमने, एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारी एंट्री होगी। यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। और यहाँ पर नीचे हमारा जो है एसएल होगा, स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर नीचे स्टॉप लॉस घट जाता है तो जितना भी प्राइस नीचे आता है, मान लीजिए कि हमने जो है 250 रुपये पर हमने बाई किया शेयर को, और नीचे जो यहाँ पर प्राइस दिख रहा है, मान लीजिए कि 240 दिख रहा है, 200 मान लीजिए 40 दिख रहा है, तो 240 नीचे दिख रहा है, मतलब 10 रुपये नीचे आ गया, तो स्टॉप लॉस हमारा जो होगा बहुत होगा, तो कितना कटेगा, 10 रुपये कटेगा। लेकिन ऊपर की तरफ मूवमेंट अगर जा रहा है प्राइस यहाँ तक, तो हमको 50 रुपये भी मिल सकता है, 60 भी मिल सकता है, 70 भी मिल सकता है। लेकिन जाने के लिए हमारा बस 10 रुपये जाएगा हमारा, लेकिन मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। अगर इस तरह की कैंडल डाउन ट्रेंड में आपने खोज लिया, आपने वहाँ पर खोजने के बाद ट्रेड ले लिया, इसमें आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। और स्टॉप लॉस अगर कट जाता है तो आप इसमें से एग्जिट कर जाएंगे, आप बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद आप कोई नया जैसे नया का मतलब होता है कोई दूसरा शेयर आप देखेंगे, उसमें सर्च करेंगे। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, कभी तो मिलेगा ही। लेकिन जब मिलेगा तो इस तरीके का हमको एक्शन करना है, हम इंतज़ार करेंगे। अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे के कैंडल में हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं, उसमें ढूंढ सकते हैं, हमको एक दिन के अंदर मिल सकता है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप चाहते हैं कि हम मंडे को बाई करेंगे और सैटरडे को, फ्राइडे को हम सेल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से डिलीवरी वालों के लिए ये लंबा जाएगा। ये वो डेली कैंडल हम उनको देखना पड़ेगा, डेली कैंडल भी देख सकते हैं या 4 आवरली भी देख कर वो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे ये डिलीवरी वालों के लिए होगा, अगर डेली कैंडल देखते हैं तो। डिलीवरी का मतलब होता है कि आज वो बाई करेंगे, और उसके बाद आज वो बाई करेंगे, और जब उनको प्रॉफिट इस तरीके से प्राइस यहाँ पर पहुँच जाता है तो यहाँ पर वो सेल कर देंगे उसको, यहाँ पर वो सेल कर देंगे। यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर डिलीवरी में बाई करेंगे। आज बाई किए, मंडे को उन्होंने बाई किया, मंडे को मान लीजिए कि मंडे को उन्होंने बाई कर लिया था मंडे को, और प्राइस ऊपर गया। फ्राइडे को उन्होंने देखा कि प्राइस अच्छा मूवमेंट किया हुआ है, हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट, हमारा रेशियो 2 है, हमारा दिख रहा है कि हमारा रेशियो 2 दिख रहा है, हमारा रेशियो 2। तो ये कंडीशन अगर हमको दिख रही है, प्राइस हमको ऊपर रेशियो 2 में दिखाई दे रहा है, हम वहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। मतलब 5 दिन का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। हैमर को देख के 5 दिन तक हम डिलीवरी में लेके 5 दिन तक इंतज़ार करेंगे और कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाएंगे। नहीं तो अगर एसल हो रहा है तो पहुँच जाएगा, तो हमारा जो है 10 रुपये का एसल जाएगा, और मिलने क्या है 50 रुपये, 60 रुपये, जैसा मोमेंट मार्केट दे दे उस कंडीशन में आपको उतना मिलने की संभावना होती है। तो हम लोग इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं और लेते हैं इस तरह के कैंडल पे।
तो ये ध्यान देना आप सभी लोगों को कि जब भी हम लोग चार्ट ओपन करें तो इन्वर्टेड हैमर को भी नज़र बना के रखिएगा, खोजिएगा, देखिएगा और सीखिएगा कि इस तरीके से भी हमको ढूंढना है चार्ट में। तमाम तरह की कैंडल, मैंने कहा था कि चार्ट होता कई कैंडलों से मिलकर बना होता, तो उन कैंडल में मैंने आप सभी लोगों को सबसे पहले दिन हमने जो है हैमर की बात की थी कि हैमर किस तरीके से प्राइस को ऊपर लेके जाता है, और आज हमने बात की कि इन्वर्टेड हैमर प्राइस को किस प्रकार ऊपर लेके जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको भी अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि 2 कैंडल हमने बता दिया, आपने सीखा 2 कैंडल। चार्ट जब भी ओपन करेंगे इन्हीं 2 कैंडल को हम लोग नज़र बना के रखेंगे। प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है इसमें दोनों कैंडल में। दोनों कैंडल, पहली कैंडल का नाम है हैमर और दूसरी कैंडल का नाम है इन्वर्टेड हैमर। और दोनों कैंडल आपको चार्ट में मैंने जो है ओपन करके दिखाया, समझाया, बताया कि इस तरीके से हम खोजेंगे, सर्च करेंगे और ट्रेड भी ले सकते हैं, ट्रेडिंग भी हम लोग कर सकते हैं। और शुरू में अगर आप बिगिनर हैं तो 1 शेयर 2 शेयर से आप उसमें स्टार्टिंग कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम सारी चीज़ें हमने आप सभी लोगों को बता दी है। अब इसको आप चार्ट पे अप्लाई कीजिए, चार्ट में उसको सर्च कीजिए, खोजिए, जानिए, समझिए, और उसके बाद ट्रेड लेने, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवा चुके हैं तो ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है तो आपको लर्निंग भी करनी है। तो लर्निंग के लिए हमने बता दिया कि 2 तरह की कैंडल आपको ध्यान में रखनी है, दोनों को चार्ट में देखना है जैसा कि हम चार्ट में दिखा रहे हैं आपको, और वहाँ पर आप ट्रेड ले लीजिए। ट्रेड लेने के लिए आपको दोनों कैंडल को नज़र बना के रखना है। दोनों कैंडल हम लोग देखेंगे, ये बुलिश कैंडल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश का मतलब ये होता है कि प्राइस को ये प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने वाली कैंडल होती हैं। ऐसे प्राइस को ऊपर लेके जाएंगी, ऐसे ऐसे प्राइस ऊपर जाएगा, बुलिश कैंडल है दोनों कैंडल। ये किसी भी टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे सकती हैं। जब भी दिखाई देते हैं ये समझ जाइए कि आपको वहाँ पे बाई करना है। हम बाई करेंगे, प्राइस वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो शुरू में हम सभी लोग अगर नए सीखना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोग चार्ट को देखेंगे और देखने के बाद इंतज़ार करेंगे, और इंतज़ार करने के बाद ही हमको ट्रेड लेना है। ये ध्यान रखिए, एक कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल बुलिश ज़रूर बनी हुई होनी चाहिए। बुलिश पर ही हमको जो है एंट्री लेना है। जैसा मैंने एंट्री बताया कि यहाँ पर जो आप एंट्री यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ पर आपका ऐसा लगेगा नीचे की तरफ, यहाँ पे एंट्री होगी और नीचे जो है ऐसा लगेगा, यहाँ पर एंट्री और नीचे ऐसा, जैसा कि हमने बता दिया है। तो ये दोनों तरह की कैंडल में हमने समझा दिया कि किस तरीके से एक कैंडल जो है चार्ट पे बनती हैं और काम करती हैं। तो आप इसको जो है ध्यानपूर्वक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, चार्ट में आप उसको नज़र बना के रखिए, और लाइव मार्केट में भी आप उसको सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और अगर कंडीशन बनती है तो वहाँ पर आप ट्रेड भी ले सकते हैं। ट्रेड लेने के बाद आप प्रॉफिट मोर रेशियो 2 में जा सकते हैं। अगर ऐसा करता है तो आपको एग्जिट भी करना है। तो ध्यान रखिए, इस सारी बातों को आप वीडियो में कई बार सुनिए और डायरी में भी नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अगली कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि प्राइस और कौन कैंडल है जो कि प्राइस को ऊपर लेके जाता है। अभी हम लोग बुलिश कैंडल की बात कर रहे हैं, तो ये सारी 2 कैंडल हमने बताया, दोनों बुलिश कैंडल है। तो अभी उसी कैंडल की हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि प्राइस का मोमेंटम ऊपर की तरफ कौन सी कैंडल की वजह से जा रहा है। इसमें चार्ट में बहुत सारी चीज़ देखने के लिए होती है, लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो ये 2 चीज़ आप ध्यान में रखिए। ये आप मान के चलिए कि 2 चीज़ भी आप अच्छे से समझ जाते हैं और इस पर लगातार ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। वैसे हज़ारों चीज़ होती है जिसको लेके देख के समझ के लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ हमको नहीं जानी। किसी एक पर्टिकुलर पर हमको फोकस रखना है और उसको ध्यान से समझना है, उसी को अपना समझ के जब आप उसको अपना समझेंगे तो काम भी करेगा, और जब वो काम करेगा आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, अच्छी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। जितना दिन जितनी बार आप उस सिस्टम उस सेटअप पे आप ट्रेड लेंगे उतना अच्छा जो मोमेंटम होगा, उतना अच्छा जो है आपका माइंड सेटअप भी स्ट्रांग होता है। अगर आपको इस ट्रेड पे 1-2 बार प्रॉफिट हो गया तो आप इस पर बिलीव करना शुरू कर देंगे। अगर मान लीजिए कि एसल हो जाता है तो आपको ये मान के चलिए कि 10 ट्रेड अगर हम ले रहे हैं तो उसमें से 2-3 का एसल भी होने की संभावना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो कैंडल है प्राइस को ऊपर नहीं ले जाती है, वो हर बार नहीं ले जाती है। वो 10 में से जो है 7 बार ले जाएगी, 3 बार नहीं ले जाएगी। जब वो 3 बार नहीं ले जाती है तो हमको वहाँ पे एसल देना होता है।
तो सारी बातें आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, डायरी पे नोट कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और पर डे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस का गेम है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, केवल सुन के वीडियो सुन के आप रह जाते हैं, करेंगे हम सुन के सीखेंगे तो सुन के नहीं सीख पाएंगे। अब कर के सीखेंगे, करके सीखा जाता है। ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस का गेम है। ये लर्निंग दूसरी तरह की लर्निंग, हम किताब पढ़ के हम ज्ञान अर्जन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम करके सीखते हैं। पहले किताब पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं और उसके बाद उसका अनुभव लेते हैं, गलत होता है फिर सही होता है, उस कंडीशन में हम सीख हम जो है करके सीखते हैं। तो हमको ये ध्यान में रख के सारी बातों को आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू देखने के लिए।